वजन बढ़ गया मेरा। ये तो होना ही था क्योंकि बीच में होली जो आई थी, होली में मम्मी के घर गई थी, वहां खा खा करके वजन तो मेरा 800 ग्राम के लगभग बढ़ ही गया। लेकिन आज से सोची थी मैं कि आज से वेट लॉस पे फोकस करूंगी, तो आज कुछ ऐसा हो गया जो मेरा वेट लॉस बिल्कुल अनबैलेंस हो गया। क्या गड़बड़ी आज हुई, वीडियो के अंत तक जरूर देखना और सीखने की कोशिश। पिछले जो वीक मैं चेक की थी तो मेरा वजन 67.100 ग्राम था और अभी 67.900 ग्राम है। इसका मतलब 800 ग्राम मेरा वजन बढ़ गया। 800 ग्राम वजन बढ़ गया इस होली में। होली में आपका वजन कितना बढ़ गया है आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना। होली में जो वजन बढ़ गया है उसको कैसे कम करेंगे, अगले एक वीक तक आप देखेंगे कि मैं कैसे कंट्रोल से खाना पीना खा रही हूँ और पहले इस 800 ग्राम को कम करूंगी, उसके बाद फिर से अपना वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू करूंगी। नहीं समझ में आया ना तो मेरा डेली का व्लॉग आप जरूर देखना, जिससे आप भी समझ पाओगे कि मैं कैसे चीजों को मेंटेन करती हूँ, बैलेंस करके अपना वेट लॉस कर रही हूँ, चीजों को प्लान करती हूँ, छोटी छोटी बातें आप सीखोगे। हेलो लेडीज, मैं हूँ अनीशा चौधरी और आप सभी का मेरे चैनल अनीशा फिटनेस फैमिली में स्वागत है, जहाँ आप फिट रहना, हेल्दी रहना और वेट लॉस करना सीखोगे। कल रात में बहुत देर हो गई घर से आने में, ट्रेन लेट हो गई, इसी वजह से हम लोग लेट घर पहुंचे। तो सुबह मेरी नींद भी बहुत लेट से खुली, 8:30 बजे, क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था तो कोई टेंशन नहीं था भागा दौड़ी का, इसलिए 8:30 बजे सुबह उठी। 2 गिलास गुनगुने पानी के साथ मेरे दिन की शुरुआत हुई। कोई फिजिकल वर्कआउट मैं नहीं कर पाई और फिर उसके बाद में घर का काम वाम समेटी, बच्चों को दूध वगैरह दी, उसके बाद फिर से 1 गिलास पानी पी ली। और ये मैं लिट्टी छान रही हूँ, मम्मी के घर लिट्टी कल रात में बना था तो वही वहां पे मैं खा ली थी। मम्मी कुछ लिट्टी चोखा दे भी दी थी तो उसको मैं लेके आ गई थी और बच्चों को सुबह नाश्ता में उसी को फ्राई करके लिट्टी चोखा दिखाने के लिए। अब आप सोचोगे कि मैं भी यही खा रही हूँ, नहीं मैं ये नहीं खाई, मैं अपने लिए आज डिटॉक्स डे प्लान की हूँ। पूरा डिटॉक्स डे नहीं, हाफ डिटॉक्स डे। सुबह से लेकर के 10 बजे तक, मतलब 8:30 बजे मैं उठी और 10 बजे तक 3 गिलास 4 गिलास पानी पी लिया। 10 बजे मैं यहाँ फ्रूट खाने के लिए बैठी हूँ। मेरे घर में जो भी फ्रूट था ना, संतरा और अंगूर था, तो मैं उसको खा ली 10:30 बजे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ काम था, जैसे पौधे सब सूख गए थे, पानी वानी नहीं पड़ा था, तो पूरे पौधे में, पूरे घर में मेरे करीब 50 मतलब गमले होंगे, तो सभी गमलों में पानी दिया और है ना पूरे गमले में मैं गोबर का खाद, ड्राई खाद जो आता है ना, वो मैं पूरे गमले में दे दी, क्योंकि अभी खाना तो बनाना नहीं था, मुझे खाना भी नहीं था और पूरा घर को समेट रही थी मैं। तो घर को समेटने के चक्कर में पूरे प्लांट को भी थोड़ी देख रेख की जरूरत होती है। सभी पेड़ पौधों को मैं अच्छे तरह से सभी की पत्तियां को धोई और अपने किचन में ये वाला सेटअप मैं पीछे लगा दी, क्योंकि पीछे वाले जो एरिया था उसमें जो मटका रखा हुआ था, मटका सबको मैं हटा दी और सोची कि किचन में भी कुछ प्लांट, बहुत दिन से सोच रही थी मैं डालने का, बालकनी से लेके आई। ये सब इंडोर प्लांट है और इन सबको बहुत ही कम रख रखाव की जरूरत पड़ती है। ये सब काम को करने में मुझे 12 बज गया और फिर मैं 12 बजे चली गई नहाने के लिए और नहा के आई तब मैं खाना बनाई। तो फ्रेंड्स, 12 बजे तक का आप शेड्यूल समझ में आ गया ना आपको। 8:30 बजे मैं उठी और आज कोई मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज कुछ नहीं हुआ, बस है ना सिर्फ पानी पी ली। 2 गिलास पानी के दवाई के साथ पानी की शुरुआत हुई, फिर उसके बाद 2-3 गिलास पानी पी ली, फिर उसके बाद फ्रूट खा ली, फिर उसके बाद भी मैं पानी पी ली। मतलब मैं सुबह 8:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक 4 से 5 गिलास पानी आराम से पी ली। तो लेडीज, आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ हेल्प हो पा रही है या नहीं, मुझे जरूर कमेंट करना और मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पतला जो होना है वो भी नॉर्मल घर का खाना खाते खाते। देखो फ्रेंड्स, नाश्ते के बाद मैं जनरली वॉकिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि नाश्ता हो, दिन का खाना हो या रात का खाना हो, इसके बाद कुछ देर के लिए वॉकिंग करना चाहिए। तो नाश्ते के बाद मैं वॉकिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि नाश्ते के बाद मैं खाना खाती हूँ, घर समेटती हूँ, घर का काम में मेरा समय निकल जाता है। ये वाला ड्रेस मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई थी और 290 रुपीज़ का ये वाला कुर्ती है। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ना, गर्मी में पहनने के लिए कुछ ऐसा ढीला सा चाहिए था कपड़ा। पहले मैं XXL पे थी, अब मैं L साइज पे आ गई हूँ, तो इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। कपड़े से ज़्यादा मैं इस चीज़ को देख के खुश हो रही थी कि मैं L साइज में फिट आ रही हूँ। अगर आपको ये वाला कुर्ती लेना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं लिंक दे दूंगी। ऐसे मैं यूट्यूब के 100 प्रोडक्ट पे सेम कुर्ती को मैं टैग कर दूंगी, आप वहाँ से भी परचेज कर देना। अब खाना बनाने की बारी आई, 12 बज गया था, तो अब नहाते वहाते सब कुछ करते करते 12:30 बज गया। तो किचन में आई, सबसे पहले मैं अरहर और मूंग की दाल डाल दी और उसके बाद चावल धो के डाल दी। दाल चावल पहले डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक सब्जी का चॉपिंग वगैरह करती हूँ ना, तब तक दाल चावल बन जाता है, एक साथ 2 काम हो जाता है। करेले का भुजिया बना रही थी, तो करेला है ना फ्रिज में बहुत दिन से रखा हुआ था, क्योंकि मैं घर चली गई थी, तो उसके जो बीज है ना वो सूख गया था, तो इसी वजह से बीज का बीज मैं हटा ली, नहीं तो वो है ना कट कट करता है, वो तीखा लगता है, वो नहीं अच्छा लगता है खाने में। तो जो सॉफ्ट वाला बीज था ना उसको रहने दिया, हार्ड वाला बीज को हटा दिया। अब करेले को धो लिया, करेले का जो ग्रीन पानी है ना बचा ना, उसको मैं अपने घर के इंडोर प्लांट में थोड़ा
थोड़ा थोड़ा करके डाल दी। ये भी है ना ग्रोथ अच्छा देता है पेड़ में। और ये मेरा स्नेक प्लांट है, ये बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और सभी को पोषण भी मिल गया, मतलब उसको फेंकने से अच्छा था कि मैं प्लांट में डाल दी। अब देखिए फ्रेंड्स, वेट लॉस की जर्नी में है ना थोड़ा सा कम तेल मसाला को यूज़ करके खाना बनाना चाहिए। ऐसे भी है ना जनरली सभी को स्वस्थ रहने के लिए कम तेल और मसाले का खाना खाना चाहिए। इससे हमारा बॉडी भी फिट रहेगा, हमारा लाइफ बढ़ेगा और हम ढेर सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। अब कढ़ाई ली मैं, और जैसे आप सूखा भुजिया बनाते हैं ना, सभी का अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का, लेकिन एक तरीका मैं ज़रूर कहूँगी आपको फॉलो करने के लिए कि आप मल्टीटास्किंग वाला काम करें। यानी कि है ना आप ये भी काम करें, वो भी काम करें, वो भी काम करें, मतलब एक साथ आप ढेर सारे काम को करोगे ना तो आपका समय बचेगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा और आपका काम जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी आप देख रहे हैं कढ़ाई चढ़ाई और तेल डाल करके हरी मिर्ची डाल दी चटकने के लिए। जब तक चटका तब तक मैं इधर पपीता काट ली, तो इधर मेरा टाइम तो बच गया ना। अब प्याज डाल करके और मैं करेला डाल दी। अब जब तक ये भुनेगा ना तब तक मेरा ना पपीता भी कटते जाएगा। बैठ के क्या फ़ायदा, हाथ चलाते रहेंगे। देखो फ्रेंड्स, कम तेल मसाले में अगर भुजिया बना रहे हैं ना किसी भी चीज़ का, सूखा ड्राई सब्जी, तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा पेशेंस के साथ आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। जैसे ये ग्रीन वेजिटेबल है, अगर मैं इसमें अभी नमक डाल दूंगी तो नमक पानी छोड़ेगा और पता चलेगा कि करेला भी गल गया, पानी छोड़ दिया, और प्याज भी गल गया और वो कढ़ाई में चिपकने लगेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, प्याज और करेले को मैं मतलब 10 मिनट तक मैं फ्राई कर ली, मतलब तेज़ आंच पर चलाते चलाते उसको ना मैं थोड़ा लाल कर ली। उसके बाद जब थोड़ा लाल हो गया तब नमक हल्दी डाल करके और ढक ढक कर करके पकाने लगी। अब है ना करेला बिल्कुल पक भी गया है, लाल भी हो गया है, लेकिन ढकने से क्या हो गया कि करेला में थोड़ा पानी छोड़ दिया हल्का सा। अब पानी सूख जाए इसके लिए लो फ्लेम पे बिना ढक्कन ढके हुए करेले को थोड़ा सा चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई नहीं करना, 2 से 3 मिनट तक चलाएंगे तो पानी सूख जाएगा। अब दूसरे गैस पे मैंने एक कुकर डाल दिया पपीता और आलू की सब्जी बनाने के लिए, और ये बहुत ही कम तेल मसाले का बहुत ही टेस्टी लगता है सब्जी खाने में। कुकर को गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल, जीरा और तेज पत्ता डाल करके प्याज डाल देंगे, और 2 प्याज मैं डाल रही हूँ। पहले 1 प्याज डाली थी, फिर लगा मुझे कि जितना सब्जी है उसके तुलना में थोड़ा प्याज कम है तो 2 प्याज डाल दी। 2 प्याज को थोड़ा 2 मिनट तक चलाते हुए थोड़ा सा लाल कर लेंगे, भून लेंगे। उसके बाद पपीता डाल करके 2 से 3 मिनट तक भुनेंगे। उसके बीच में ही जब तक पपीता भुना रहा है ना, 2 आलू का छिलका निकाल करके आलू को काट लिया। देखो एक साथ 2 काम हो रहा है, पपीता भी फ्राई हो रहा है और है ना आलू भी कट रहा है, समय तो बिल्कुल बच गया मेरा। मेरी बेटी परेशान हो रही है क्योंकि उसको कोई और कपड़ा पहनना था और मैं बोल रही थी कि कोई और कपड़ा पहनो। जो कपड़ा उसको पहनना था वो गंदा था, धुला नहीं था, तो इसलिए वो बोल रही थी कि मुझे वही कपड़ा पहनना है, वही कपड़ा पहनना है। बताओ मैं उसको कैसे वही कपड़ा दूँ, गंदा कपड़ा थोड़ा ना दूँगी मैं पहनने के लिए। पपीता फ्राई हो गया, उसके बाद आलू डाल करके 2 मिनट ऐसे ऐसे करके चला लेंगे, फ्राई कर लेंगे लगभग। वो तो मन के लिए फ्राई करना है, एक्चुअल में 2 मिनट में तो फ्राई होगा नहीं क्योंकि पपीता भी पानी छोड़ रहा है, आलू भी पानी छोड़ रहा है। 2 मिनट में को तो फ्राई होगा नहीं, लेकिन फिर भी मन की संतुष्टि के लिए 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली। उसके बाद सारा मसाला जैसे टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, मीट मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये सब डाल करके और अच्छे से 2 से 3 मिनट तक आप मसाले को थोड़ा भून लेंगे। कम तेल डालने पे ना मसाला चिपकने लगता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान दे करके बनाए, नहीं तो जल जाता है ना तो बिल्कुल ख़राब लगता है खाने में। कम तेल मसाले में खाना जला हुआ अच्छा नहीं लगता है, टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ध्यान देते हुए चलाते हुए फ्राई कर लेंगे और पानी डाल करके इसको कसूरी मेथी, गरम मसाला डाल करके सीटी लगा लेंगे। 2 से 3 सीटी में ये अच्छा पक जाएगा। कुकर का प्रेशर निकल जाएगा ना, तो प्रेशर को हटाने के बाद सब्जियों को अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार चला लेंगे गोल गोल घुमाते हुए, जिससे प्याज और टमाटर जो होगा ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, गला हुआ होगा। तो चलाएंगे ना चम्मच तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से सब्जी का जो ग्रेवी है ना वो गाढ़ा हो जाता है। और मैं 1 खीरा और 1 प्याज काट, अब 1 छोटी कटोरी भर चावल, आधी छोटी कटोरी भर दाल, 1/4 छोटी कटोरी भर आलू और पपीता की सब्जी, थोड़ा सा करेला का भुजिया और ढेर सारा सलाद ली खाने के लिए। और खाना खाते खाते मुझे 1:30 बज गया। खाना बनाने मतलब 12 से लेकर 1:30 बजे तक मैं बीच में 2 गिलास पानी पी, जिसका वीडियो मैं बनाना भूल गई। वेट लॉस की जर्नी में पहले जितना खाते थे उसका बिल्कुल आधा खाना खा रही हूँ। खाना खाने में थोड़ा टाइम देंगे, खाना को अच्छे तरीके से चबाते हुए खाना है, धीरे धीरे खाएं। और खाना खाने के बीच में पानी ज़रूरत लगे तो ही पीना है, जैसे कि तीखा लगे या ठसका लग जाए तो पानी पीना है, नहीं तो कोशिश करना है कि खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना है। ज़रूरत लगे तो थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही पानी नहीं पीना है, ज़रूरत लगने के अकॉर्डिंग काम करना है।
मैं सबसे पहले सलाद खा लेती हूँ, उसके बाद अपना जो मेन खाना होता है ना वो खाती हूँ, दाल चावल रोटी ये खाती हूँ। लेकिन आप खाना और सलाद को एक साथ खा सकते हैं। और इसको खाने में मुझे 25 मिनट का टाइम लगा, धीरे धीरे चबाते हुए मैं खाई और मैं पूरा खाना फिनिश कर ली, प्लेट में एक दाना भी नहीं छूटा। कल इंस्टाग्राम की एक सिस्टर से मेरी बात हुई तो वो पूछ रही थी मुझसे कि खाना खाने के बाद क्या कितना चलना है, कैसे चलना है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि स्पीड क्या होनी चाहिए। तो देखो, खाना खाने के बाद है ना, अगर आपको घर में काम हो, जैसे बर्तन वगैरह धोना है या कोई काम है, तो आप खाना खाने के बाद वो काम कर लो, जो भी आपका घर का काम है। उसके बाद आप 10 से 15 मिनट की हल्की नॉर्मल वॉकिंग, आप देख रहे हो ना, मैं इसको एडिट नहीं की हूँ, फास्ट नहीं की हूँ। नॉर्मल वॉकिंग करना है, बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, जैसे आप घर में चलते हैं ना वैसे चलना है, फास्ट वॉकिंग नहीं करना है। खाना खाने के बाद एकदम हल्की हल्की वॉकिंग करनी है। मैं खाना खा ली, हाथ धो ली, मुँह आप देख रहे हो, मैं वॉकिंग करते करते ही टॉवल से मुँह अपना पोंछ रही हूँ। तो मैं खाना खा के डायरेक्ट वॉकिंग कर लेती हूँ। खाना खाने की 1 घंटा हो गया तो मैं पानी पी ली, और फिर उसके 1 घंटा के बाद मैं पानी पी रही हूँ। जैसे मैं 1:30 बजे खाना खाई ना, तो मैं 2:30 बजे पानी पी ली 1 गिलास, फिर 3:30 बजे पानी पी, और फिर ये 4:30 बजे का पानी है। मतलब मैं हर एक घंटे 1-1 घंटे पे मैं पूरा पानी पीती हूँ। आप लोग मुझे लगभग हर एक वीडियो में कमेंट करते हो कि दीदी खड़े होके पानी मत पियो, खड़े होके पानी मत पियो। तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, जो आप लोग भी मुझे अच्छी अच्छी जानकारी दे रहे हो। एक्चुअल में मुझे भी पता है कि खड़े होके पानी पीना नहीं चाहिए, पर कभी कभी ध्यान रहता है और कभी कभी भूल जाती हूँ, तो खड़े खड़े ही पानी पी लेती हूँ। और बैठ के पानी पीना चाहिए हमेशा। सोची थी कि होली में जितना वेट बढ़ा हुआ है, आज से कंट्रोल करूंगी, खाना पे कंट्रोल करूंगी, कुछ डिटॉक्स डे करूंगी, शाम में कुछ हल्का ही खा लूंगी। लेकिन सब प्लान गड़बड़ हो गया। शाम में अचानक से प्रोग्राम हो गया गेस्ट के आने का, तो फिर गेस्ट के लिए चली गई खाना बनाने के लिए। और अभी 6:30 पौने 7 बज रहा था, 1 घंटे का टाइम था मेरे पास खाना बनाने के लिए। पहले परवल को छिल लिया, उसका छिलका निकाल करके धो के ले आई। उसके बाद पतला पतला काट ली परवल का, और ना प्याज वगैरह भी छिल ली थी, सबको धो ली एक साथ, इकट्ठे काम कर ली धोने वाला। जैसे 2 प्याज, 2 हरी मिर्ची, 1 टमाटर, धनिया पत्ती और परवल को एक साथ में धो के ले आई। कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया, फुल फ्लेम पे कढ़ाई गर्म हो रहा है, तब तक प्याज काट ली। देखो, अलग एक्स्ट्रा मैं काम नहीं करती हूँ। मैं जब तक कढ़ाई गर्म होता है ना, उस बीच में मैं कटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि छिलका वगैरह छिलके हटा लिया, धो के रख लिया। अब जब तक कढ़ाई गर्म होगा तब तक मैं प्याज काट लूंगी, तो मेरा समय बचा ना। स्मार्ट तरीके से काम करेंगे तो कम समय में ज्यादा काम हो जाता है। तेल, हरी मिर्ची और जीरा डाल करके चटकाई और प्याज डाली ना, तो प्याज का छींटा मेरे गालों पर पड़ गया। हल्का सा छींटा पड़ा था, तो मेरे गालों पे कुछ नहीं हुआ, मेरा गाल बिल्कुल सेफ है। प्याज को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब परवल डाल करके बिना नमक हल्दी के तेज आंच पर उसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जब तक कि लाल ना हो जाए। मैं आपको पहले ही बताई ना कि सूखा सामान कोई भी बनाए तो नमक हल्दी पहले नहीं लगाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो सब्जी है ना, जो सूखा भुजिया है, वो खिला खिला हटा हटा नहीं बनेगा। वो मतलब ऐसे अगर बनाइएगा ना तो बिल्कुल खिला खिला रहेगा, और सभी अच्छे तरीके से भुना जाएगा, लाल हो जाएगा, सिकुड़ जाता है लाल होने के बाद। कम तेल में इसी तरीके से अगर खाना बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा कुरकुरा सा भुजिया बन करके तैयार होता है। पनीर बनाना था तो पनीर के लिए मैं 4 प्याज काट ली, अदरक लहसुन को छील ली और 2 टमाटर ले। देखो फ्रेंड्स, जब तक है ना परवल की भुजिया बन रही है, तब तक मेरा है ना ये सब काम हो गया। पनीर का मैं सब्जी का मसाला का तैयारी कर ली, तो हुआ ना एक साथ 2 काम। ऐसे ही मल्टीटास्किंग काम करेंगे ना, तो आप देखो 1 घंटे के अंदर मैं 4 तरह का खाना बना करके तैयार कर ली। अब सब्जी में नमक हल्दी डाल करके, थोड़ा सा मीट मसाला डाल करके मिक्स करके, और है ना लो फ्लेम पे ढक्कन ढक करके रख देंगे पकने के लिए। अब एक तरफ सॉस पैन में ली, और उसमें जितना प्याज था ना, प्याज को कटिंग करके डाल दी, फिर अदरक को कटिंग करके डाल दी, उसके बाद सारा लहसुन डाल दूंगी और टमाटर को कटिंग करके डाल दूंगी बॉईल के होने के लिए। थोड़ा सा खरबूजा का बीज बचा हुआ था, तो 2 चम्मच खरबूजा का बीज डाल दिए, और 8 से 10 या 12 पीस काजू होगा, एग्जैक्ट मैं गिनी नहीं कितना था, लेकिन 10-12 पीस काजू था, उसको डाल करके पानी डाल देंगे और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। देखा ना फ्रेंड्स, हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है। हम जो प्लान करते हैं अपने लिए वेट लॉस के लिए, एक्चुअल में कोई दिन ऐसा हो जाता है जो हमारा प्लान गड़बड़ा जाता है। पर कोई बात नहीं, मैं कल के वीडियो में बताऊंगी कि आज के शाही पनीर को, पूरी को मैं कैसे निकाल रही हूँ। चूल्हे के एक तरफ मैं भुजिया को डाल दी और एक तरफ डाल दी पनीर के ग्रेवी को बॉईल होने के लिए। प्याज टमाटर जब बॉईल हो गया तो उसको छन्नी से छान लिया। अब एक तरफ दूध रख दिया बॉईल होने के लिए। एक तरफ दूध बॉईल हो रहा है और एक तरफ है ना, मैं इसको ट्रांसफर कर ली छोटा डोंगा में। जो हमारा परवल का भुजिया था वो बन के तैयार हो गया, बिल्कुल कुरकुरा सा भुजिया बन के तैयार हुआ। अब लो फ्लेम पे मैं डाल दी दूध को फिर से, और हाई फ्लेम
फ्लेम वाले चूल्हे पे कढ़ाई डाल के थोड़ा सा घी डाल दी और सवई को लाल करके भून रही हूँ। जितना देर में मेरा सवई भून के तैयार हुआ उतने देर में दूध भी बॉईल हो गया था, तो दूध का फ्लेम को लो कर दी और दूध में सारे सवई को ट्रांसफर कर दी। देखो सवई डालने के बाद ना एक बात का ध्यान देना है कि सवई थोड़ा सवई डालो फिर चला लो, उसके बाद दूसरा बैच का सवई डालो। इसमें क्या होगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो सवई में लम्स मतलब इकट्ठा हो जाता है, गोल जैसा गांठ जैसा बंध जाता है। तो ये गांठ ना बंधे सवई में, इसका ध्यान देना जरूरी है। इसके लिए अब सेम उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिए और प्याज टमाटर का जो ग्रेवी बनाए थे ठंडा हो चुका है उसको पीस लिए। अब तेल एक तरफ सवई बन रहा है, पक रहा है, बॉईल हो रहा है सवई, और दूसरी तरफ तेल में थोड़ा गरम मसाला, जीरा और तेजपत्ता डाल देंगे। मसाला जब अच्छे से चटक जाएगा तो ग्रेवी जो हम पीसे थे ना मिक्सी के जार में था उसको तेल में डालेंगे और फ्राई करेंगे। और मिक्सी में थोड़ा बहुत जो बचा हुआ, एक्चुअल में थोड़ा बहुत नहीं था, अच्छा खासा बचा हुआ था, ग्रेवी लगा हुआ था, तो वो जो हमने बॉईल किया था ना प्याज टमाटर जो छाना था तो वही वाला पानी बचा हुआ था, वही पानी को डालते हुए और मिक्सी का जार धो करके मैं डाल दी उसमें। क्या आप भी मेरे तरह ऐसे जार में से बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रेवी निकालते हो? मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। ग्रेवी में जो हमारे बेसिक मसाला होता है, धनिया पाउडर, मीट मसाला, मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाल करके और एक तरफ भुनने के लिए डाल दिया। जितना देर में मेरा ये ग्रेवी भुनेगा ना, अब है ना सभी लगभग बन के तैयार है। इसमें मैं लो फ्लेम पे मैं चीनी डाल दी। अब मैं उसको उतारने ही वाली हूँ इसलिए चीनी डाल दी। चीनी डाल करके भी मैं 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक पकाऊंगी। अभी तेज़ फ्लेम लो फ्लेम ऐसे करते हुए दोनों तरफ होगा, कभी लो फ्लेम होगा कभी तेज फ्लेम होगा। इस तरह से करते हुए एक तरफ सवई भी बनेगा और एक तरफ हमारा इधर रस भी बन रहा है पनीर का। सवई में मैं 2 चम्मच मेरे पास ड्राई कोकोनट पाउडर था तो वो मैं डाल दी। अब ग्रेवी में इधर मैं पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं पूरा दूध का यूज़ कर रही हूँ। मैं लगभग 750 ग्राम दूध मैं उसमें डाल दी ग्रेवी के लिए, क्योंकि 6 से 7 लोगों का पनीर था तो ग्रेवी भी तो होना चाहिए। थोड़ा सा गरम मसाला और कसूरी मेथी और नमक डाल करके ग्रेवी को अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। अब आप सोचोगे कि वेट लॉस में ये सब खा रहे हैं, स्पेशली थोड़ा ना बनाई हूँ खाने। देखिए फ्रेंड्स, वेट लॉस जर्नी 1-2 दिन का नहीं ना है, 3-4 दिन का नहीं ना है कि कुछ भी कंट्रोल करके खा लिए और काम तमाम हो गया। नहीं, वेट लॉस जर्नी में लंबा टाइम लगता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना, 9 महीना, 10 महीना, इतना टाइम लगता है। और मैं एक हेल्दी वेट लॉस कर रही हूँ। 1 महीना में मैंने 3 किलो फिक्स किया है, तो मेरा 3 किलो ये खाने में भी निकल जाएगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं ज़्यादा वेट लॉस मैं चाहूँ तो कर सकती हूँ, पर मैं करूँगी नहीं, क्योंकि पूरा भले ही मुझे टाइम लगेगा लेकिन मेरा बॉडी रिएक्ट नहीं करेगा, मेरे बॉडी में कोई नुकसान नहीं होगा इस वेट लॉस से। बिल्कुल हेल्दी वेट लॉस है मेरा। अब पनीर को मैं बिना फ्राई किए हुए ट्रायंगल शेप में कट करके ग्रेवी में डाल दूंगी तो मेरा पनीर बनके तैयार हो जाएगा। और इसके पहले मैं, आप देख रहे हैं ना कद्दूकस करने वाले काजू और बादाम को कद्दूकस करने वाला नहीं होता चिप्स काटने वाला, उसमें मैं काट ली। इससे बिल्कुल पतला पतला कटता है और मुझे पतला पतला कटा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है, काजू किशमिश बादाम। अब 2 चम्मच घी मैं ऊपर से उतारने समय मिला रही हूँ शाही पनीर में, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब सवई बन चुका है, काजू किशमिश भी डाल दिया मैंने। अब है ना इसमें इलायची 2 कूट के इलायची में डाल दी। इलायची का जो बीज होता है उसको मैं सवई में डाल दी और छिलका को मैं पनीर की ग्रेवी में डाल दी। और ये सब काम को करने में मुझे 1 घंटा लगा। 1 घंटे में मेरा खाना बन करके पूरा तैयार हो गया था। अजवाइन वाला पूरी बनाना था तो अजवाइन, कलौंजी, नमक डाल करके आटा को गूंथ ली, अब पूरी भी बना ली। तो आज का आपको शेड्यूल कुछ भी समझ में आ रहा है कि मैंने सोचा था कुछ और वेट लॉस के लिए और हो गया क्या कि सामने गेस्ट का आना हो गया, वो भी स्पेशल हाई कैलोरी फूड हो गया जिसमें चीनी है, दूध है, पनीर है। चलो पनीर तो वेट लॉस में फ़ायदा करता है लेकिन उसका ग्रेवी जो है बहुत हाई रिच कैलोरी हो गया उसमें। तो इसको मैं कैसे बैलेंस करूँगी, कल की वीडियो में मैं बताऊंगी कि पूरे दिन में कैसे करी जिससे मेरा ये पूरी सब्जी निकल जाए वेट लॉस में। तो छोटी छोटी अच्छी आदतों को अपना करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। और खाना पीना बनाने खाने ये सब में मुझे 10 बज गया, तो 10 बजे मैं अपना खाना आज का खाई हूँ जो कि वेट लॉस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। खीरा और प्याज को बिल्कुल पतला पतला मैं कद्दूकस में काटी हूँ। कद्दूकस का जो चिप्स कटर होता है ना उसमें मैं प्याज और खीरा को काट ली, विनेगर और काला नमक चाट मसाला डाल करके मिला ली। मेरा सलाद भी तैयार था और एक तरफ पूरी भी बन करके तैयार था। तो अब मैं गेस्ट के लिए प्लेटिंग कर रही हूँ, पनीर की सब्जी और सवई और भुजिया, जो भी प्लेट होता है जैसे हम लोग लगाते हैं, सभी का अपना तरीका होता है लगाने का, तो मैं तो ऐसे ही लगा के देती हूँ। हो सकता है कि आप डाइनिंग टेबल पे सब खाना एक साथ रखते होंगे, सबका अपना तरीका है रखने का, बट मैं ऐसे ही खाना खिलाती हूँ। पापड़ को मैं तलना भूल गई तो मैं सब्जी और सवई निकाल ली ना, उसके बाद मैं पापड़ को तली। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि पापड़ तलना है। गेस्ट को खाना खिलाना, फिर ना बच्चों को खाना देना और कामों को, किचन
के काम को समेटना, इसमें मुझे 10 बज गया। नया दिन नया चैलेंज लेके आता है। हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, ये आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि जैसा कल था वैसा आज होगा। नहीं, आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं, पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने लक्ष्य के पथ पर बने रहें। यानी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो वेट लॉस ही करें। ऐसा नहीं है कि आज भी खाएं, कल भी खाएं, परसों भी खाएं और बस खाते जाएं। नहीं, खाओ तो बैलेंस करके उसको ना निकालने की भी कोशिश करो। जितनी कैलोरी आज मैं खाई, मैं कल उस सारे कैलोरी को निकालने की पूरी कोशिश करूँगी। 2 पूरी, 4 पनीर की सब्जी, थोड़ी आधी कटोरी भर सेवई का खीर और थोड़ा सा भुजिया खा ली मैं। और रात में 10 बज रहे हैं। पूरा आज का डे कंप्लीट हुआ और फेस वॉश के साथ यहाँ मेरे दिन का अंत हुआ। तुरंत मैं बेड पे जाऊंगी और सो जाऊंगी, जिससे मेरा वेट लॉस बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। नया एक्सपीरियंस, मैं सोची थी कि होली में घर गई हूँ तो है ना, आज से थोड़ा सा वेट लॉस पे अच्छे से फोकस करूंगी और डाइट कंट्रोल करके थोड़ा सा जो 1-8 किलो वजन बढ़ना, मेरा वजन है अभी कितना बढ़ा है कि घटा है, घटा तो नहीं होगा, होली में इतना खाई हूँ दबा दबा करके, तो वजन तो बढ़ा ही होगा। पर सोच रही थी कि अगर थोड़ा सा कंट्रोल करके खाती तो अच्छा रहता। पर सोच ही रही थी, आज प्लान कर ही रही थी कंट्रोल से खाने का, कि आज गेस्ट आ गए और अभी बता कितना बज रहा है, 11:15 हो रहे हैं। देखो आज मेरा क्या क्या डिस्टर्ब हुआ। आज मैं रात में मुझे सत्तू पीना था तो और 6:30 बजे खाना था, तो मैं आज क्या की, आज मैं 6:30 बजे कुछ भी नहीं खाई। और पता है मैं सुबह में 1:30 बजे खाना, सुबह मैं उठी, फिर ना क्या क्या हुआ नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन हाँ नाश्ते में मैं बस फ्रूट खाई, फिर पानी खूब सारा पी। उसके बाद दोपहर में चावल दाल सब्जी सलाद खा लिए। उसके बाद फिर मतलब सुबह से दोपहर से लेकर के कुछ नहीं खाएं, शाम तक कुछ नहीं खाएं। फिर शाम में 6:30 बजे सोचे जाते खाने के लिए, सत्तू पी लेते हैं, तो फिर गेस्ट का तैयारी हो गया। रात में 10:30 बजे मुझे पूरी सेवई का खीर और पनीर की सब्जी और थोड़ा सा परवल का भुजिया खाना पड़ा। तो आप देखें कितना, मैं 2 पूरी ली, थोड़ा सा सब्जी खाई, थोड़ा सा सेवई खाई। और क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, अगर मैं अभी खाती नहीं ना तो सुबह मैं अगर एक्सरसाइज करती तो मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं रहता। आज मैं 1 टाइम खाना खाई हूँ। तो नया दिन है, नया एक्सपीरियंस है। आपके साथ भी कभी ऐसा हो कि घर में गेस्ट आए हों, और क्या है ना कि घर में गेस्ट आए तो कैसे मैं पहले खा लूँ, खाना तो बन गया था 7 ही बजे, पर पहले खाना अच्छा नहीं लगता है। गेस्ट है घर में, गेस्ट आए हैं तो कैसे खा लेती। तो इसी वजह से इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रख करके, कभी वेट लॉस जर्नी चैलेंजिंग भी हो जाती है, क्योंकि कभी हम लोगों को फेस करना पड़ जाता है डिफरेंट सिचुएशन को, कभी सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है, जिसके कारण से कुछ चेंजेस करना पड़ता है। तो आई होप इस चेंजेस को करते हुए फिर कल पूरा दिन मैं वेट लॉस पे पूरा फोकस करूंगी। फिर से कल डिटॉक्स डे की तरह मनाऊंगी, फिर से कल मेरा डिटॉक्स डे रहेगा। फिर से सुबह नाश्ते में सत्तू पीऊंगी, या हो सकता है तो नाश्ता करूंगी नहीं, बस फ्रूट खा के रह लूंगी। फिर दोपहर खाना खाऊंगी, रात में सत्तू पीऊंगी। तो इस तरह से करके देखो, कल कहीं कुछ नया चैलेंज आ जाए तो एक अलग बात है। आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो बहुत यूजफुल रहा होगा। अपना ध्यान रखना, फिर कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ।